गुड मॉर्निंग बच्चों। तुम्हारा आज क्या है? स्टोरी। एक कहानी सुनाएंगे बहुत अच्छी, ठीक? अच्छा ये बताओ, कई बार तुम लोग बिल्कुल कोई गलत काम नहीं करते हो, फिर भी तुम्हें सजा मिल जाती है। तुम सोचते हो भगवान ने हमें सजा क्यों दी, हमने तो कोई गलत काम नहीं किया, है ना? और कोई बार तुम कोई अच्छा काम नहीं करते हो, लेकिन तुम्हें लगता है कि हमें बड़ा अच्छा फल मिला, बहुत अच्छा हो रहा है। इसके पीछे पीछे कहीं क्या होता है, हमारे कर्म होते हैं, कभी अच्छे कर्म और कभी कर्म बुरे कर्म। अब आज मैं कहानी सुनाऊंगी कर्म का फल, ठीक है? कैसे कुछ कई बार कुछ ना करके भी हमें गलत फल मिलते हैं, और बहुत अच्छा कर करके भी अच्छे फल नहीं मिलते, और कुछ ना करके भी क्या होते हैं, अच्छे फल मिल जाते हैं। तो एक राजा था, एक समय की बात है, वो बहुत दानवीर था। दानवीर समझते हो, जो दूसरों को दान करता है। आई समझ में? तो वो क्या करता था, हर रोज 100 लोगों के लिए खीर बनवाता था। क्या करता था? 100 लोगों के लिए खीर बनवाता था, और फिर उन 100 गरीब लोगों को रोज खीर खिलवाता था। ऐसे ही रोज खीर बनाई 100 लोगों के लिए, फिर 100 गरीब लोगों को खिलाई, फिर खीर बनाई, दूसरी जगह 100 लोगों को खिलाई, ऐसे दान पुण्य करता था। एक समय की बात है, हलवाइयों ने खीर बनाई 100 लोगों के लिए। अब हलवाई कहीं बाहर जरा देर के लिए चला गया, तभी वहां एक बड़ा सा सांप आया। उसने खीर खुली थी, उसने खीर में डंक मारा और चला गया। खीर क्या होगी? जहरी थी। अब तो हलवाई को भी नहीं पता था, ना राजा को, किसी को नहीं पता था। उनने खीर बांटी, 100 के 100 लोग मर गए। क्यों मर गए? क्योंकि खीर थी जहरीली। कैसी खीर थी? जहरीली। अब 100 के लोग 100 मर गए। राजा बहुत दुखी हुआ। उसने कहा मुझसे कितना बड़ा पाप हो गया। उसने ईश्वर से माफी मांगी कि भगवान मुझसे कितनी बड़ी गलती हो गई, मैंने ये क्या कर दिया, मेरी खीर के कारण कितने लोग मर गए? 100 लोग मर गए। राजा बहुत दुखी हो गया, और वो अपना राजपाट अपने बेटे को सौंप के जंगल में चला गया। कहाँ चला गया? उसे बहुत दुख था कि मेरे कारण 100 लोग मर गए। अब राजा चलता गया जंगल में जाता, नदी नाले पहाड़ पार करके जाता। एक समय उसे दूर से गांव दिखा। क्या दिखा? उसने कहा शाम भी होने वाली है, आज मैं इस गांव को रुक लेता हूँ, है ना, और कल सुबह चलूंगा। राजा का मन तो बहुत दुखी था, है ना? तो क्या हुआ, अब राजा जब वहाँ गांव में गया तो एक चौपाल, समझते हो चौपाल, यहाँ पर गांव में लोग बैठे गप्पे मारते रहते हैं, बातचीत करते हैं। तो वहाँ चौपाल में 10-12 लोग बैठे थे। राजा बोला भैया नमस्ते, मैं जो है उसने यही बताया मैं राजा हूँ। बोला भैया मैं बहुत दूर से आ रहा हूँ, रात हो गई है, मुझे रात में ठहरने की जगह चाहिए। तो उन्होंने बोला लेकिन मैं ऐसे घर में ठहरूंगा जहाँ लोग पूजा पाठ करते हो, ईश्वर की भक्ति करते हो और अच्छे लोग हो। तो बोला ये सामने छोटा सा घर दिख रहा है, एक भाई बहन रहते हैं, उनकी बहन जो है बहुत ईश्वर की पूजा करती है, भक्ति करती है, तुम इनके घर में रात रह लो, ठीक है? राजा ने कहा ठीक है। अब राजा गया, उसने दरवाजा खटखटाया, तो अंदर से लड़की का भाई आया। बोला भैया बताओ कौन हो? बोला मैं मुसाफिर हूँ, मुझे आज रात ठहरने की जगह चाहिए, कल सुबह मैं चला जाऊंगा, बस आज रात मुझे रहने दो अपने घर में। तो उन्होंने कहा आ जाओ। भाई बहन बहुत अच्छे थे, वो सबकी सेवा करते थे, कोई भी घर में आता था उसको बढ़िया खिलाते, उसकी सेवा करते, वो बड़े खुश हुए। उन्होंने बढ़िया खाना बनाया, उनको बढ़िया बिस्तर लगाया, खिलाया पिलाया और सुला दिया। उन्हें ये पता नहीं था कि ये राजा है, उन्होंने सोचा ऐसे कोई होगा, सुला दिया। अब सुबह क्या हुआ, जब राजा की नींद खुली तो वो क्या देखता है कि जो है राजा, वो लड़की जो है जो पूजा पाठ करती है, वो अपने भाई से कुछ बात बता रही है। तो दरवाजे के आड़ में सुनता है कि क्या बात भाई बहन की हो रही है। तो बहन ये कह रही होती है, भाई कहता है तुम सुबह कितनी देर पूजा करती रही, कितनी देर लगा दी, घर में मेहमान है, ना चाय बनाई ना नाश्ता बनाया, बताओ तुम इतनी देर पूजा करती रही। तो बहन कहती है भैया मैं तुम्हें क्या बताऊं, आज जब मैं सुबह ध्यान में बैठी थी तो मैंने देखा कि भगवान और उनके दरबारी सारे बैठे हैं, पूरी महफिल लगी हुई है और भगवान बातें कर रहे हैं आपस में। तो भाई बोला क्या बात कर रहे हैं? बोला वहां पर एक राजा का केस चल रहा था। किसका केस चल रहा था? राजा का केस चल रहा था। तो राजा ने कहा मेरी बात तो नहीं हो रही। राजा ने और जोर से कान लगाकर ध्यान से सुनने लगा। तो बोला, बहन बोली राजा कह रहे थे, भगवान कह रहे थे कि राजा ने जो है खीर बनवाई, बहुत दानी राजा था, रोज बनवाता था। उस दिन हलवाई ने खीर बनाई, ढक्कन खुला छोड़ गया, सांप ने जहर डाला, 100 लोग खीर खा के मर गए।
अब भगवान को ये समझ नहीं आ रहा था कि इसकी सजा किसे मिले। राजा को सजा मिले क्योंकि वो खीर बनवाता है, हलवाई को मिले क्योंकि उसने खीर खुली छोड़ी, या सांप को मिले जिसने जहर डाला। बहुत देर राजा भगवान की और उनके मंत्रिमंडल की बात चलती रही। तो भाई बोला फिर क्या फैसला हुआ? बोला फैसला कल होगा। उन्होंने कह दिया फैसला कल होगा, आज नहीं हो पाएगा। अब राजा ने कहा भाई मुझे तो फैसला सुनना है, मैं आज जाऊंगा नहीं। फिर दोनों बहन भाई अपने नाश्ता वास्ता बनाया, राजा को नाश्ता दिया। बोला आप जा रहे हैं? राजा बोला नहीं नहीं आज मैं नहीं जाऊंगा, मेरे पैरों में बहुत दर्द है, मैं आज आराम कर लूं, कल जाऊंगा। क्योंकि उसे पूरी बात सुननी थी ना राजा को। तो बहन ने कहा कोई बात नहीं, आप रहो आराम से खाओ पियो। जो लड़की थी उसका भाई जो है काम पे चला गया, बहन अपने घर के कामों में लग गई। ठीक है, अब जो है गांव वालों ने कहा ये आदमी तो आज जाने वाला था, गया नहीं, क्या बात हो गई? अरे क्यों जाएगा, देखो ना बैठ बैठ के खाने को मिल रहा है, मजे से खा रहा है। दूसरा आदमी बोला हाँ देखो सुंदर कन्या है, उसे देख के जा नहीं रहा। कोई बोला हाँ आगे जाएगा नहीं, यहीं खाएगा पिएगा रहेगा। लोग उसकी चुगलियां करने लगे। क्या करने लगे? सब लोग चौपाल में बैठे चुगली करने लगे, बहुत चुगली, पूरे दिन चुगली करते रहे। राजा तो इसलिए नहीं रुका था ना, राजा तो अपनी बात सुनने के लिए रुका था, है ना। लेकिन गांव वाले क्या करते रहे? झूठी चुगलियां करते रहे। कैसी चुगलियां करते रहे? अब अगले दिन हुआ, राजा सुबह जल्दी उठ गया। उसने कहा आज मुझे पूरी बात सुननी है। लड़की अपने ध्यान में बैठी थी, उसके बाद ध्यान से आई, बहुत देर ध्यान करती रही। तो उसका भाई बोला क्या हुआ भगवान के दरबार में फैसला? तो राजा ने सुना क्या बात हो रही है। बहन बोली हाँ राजा के भगवान के दरबार में आज बहुत बड़ा फैसला हुआ। बोला अच्छा किसको सजा मिली? उसका भाई बोला, उनने कहा देखो राजा ने खीर बनवाई, लेकिन राजा को पता तो नहीं था ना कि खीर में जहर मिल गया है ना। और जो हलवाई थे वो तो रोज ही खीर बनाते थे, उनने जानबूझ के तो जहर डाला नहीं, उनकी भी गलती नहीं है। सांप का तो आदत ही होती है जहर डालने की, तो सांप को क्या पता था कि भैया खीर किसको मिलेगी? सांप की आदत होती है जहर डालने की, उसकी भी गलती नहीं है। तो बोला फिर सजा किसे मिलेगी? उसका भाई बोला, उसकी बहन बोली सजा उन गांव वालों को मिलेगी जो चौपाल में बैठे दिन भर चुगली कर रहे थे। किन्हें मिलेगी? जो चौपाल में बैठे दिन भर चुगली कर रहे थे। तो वो उसका भाई बोला क्यों, उन लोगों की क्या गलती है? बोला हाँ, बोला उन्हीं लोगों को सजा मिलेगी क्योंकि वो गलत चुगली कर रहे थे, झूठी चुगली कर रहे थे, गलत बात बोल रहे थे, तो सजा उन्हें मिलेगी। ठीक है। तो आप ये सुन के राजा को बड़ा ताज्जुब हुआ और लड़की को भी ताज्जुब हुआ और लड़के को भी ताज्जुब हुआ। उन्होंने कहा ऐसा क्यों? क्योंकि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि राजा कोई गलत काम नहीं कर रहा था, लड़की भी नहीं ना उसका भाई, लेकिन गांव वालों ने झूठी चुगली करी तो उसका फल उन्हें भोगना पड़ेगा और मिलेगा। तो आप लोग समझे इससे क्या मतलब हुआ कि कई बार गलत ना करते हुए भी हम कुछ गलत करते हैं और मिलता है इसका कर्मों के फल। कहानी अच्छी लगी?